नमस्कार दुनिया वालों, ये एक नई कहानी है जिसमें लोग कमाई करते हैं। इसे कहते हैं शत्रु संपत्ति। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जो यहाँ के लोग पाकिस्तान में चले गए, वो प्रॉपर्टी खाली है, कागजों में है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसे शत्रु प्रॉपर्टी कहते हैं और भारत सरकार उसकी मालिक होती है। बस कुछ प्रॉपर्टी डीलर इतने चालाक होते हैं, वो यह ढूंढ के कि शत्रु प्रॉपर्टी कौन सी है और सेटिंग करके उसमें प्लॉटिंग काट देते हैं, प्लॉट काट के बेच देते हैं। क्योंकि घर का मालिक घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। मिसाला जिसका जगह है वो भाग गया, पाकिस्तान चला गया, और बाकी तो सारे डिपार्टमेंट बिजी हैं। तो नोएडा के अंदर 180 करोड़ की अधिक ज़मीन काट पाट के बेच दी, कोठियाँ बन गई। अब सरकार उसकी सुध ले रही है कि भैया 1947 के बाद सुध ले लें कि वो शत्रु संपत्ति कितनी है, कहाँ है, क्या है। तो उसके बाद उस पर भारत सरकार की संपत्ति है, उस पर कार्रवाई शुरू होगी। अब क्या होगा वो तो आपको पता ही है। अपने देश में बंदे कोर्ट में चले जाएंगे, 40-50 साल लग जाएंगे। जिस बंदे ने शत्रु संपत्ति लगे कोठी बना ली, वो तो ज़िंदगी ठाठ से काटेगा, उसके बच्चों का भगवान मालिक है। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन बरौला में है। यहाँ मुसलमान थे, वो पाकिस्तान चले गए थे। अब इसकी ज़मीन की कीमत 1 अरब 42 करोड़। ये तो वैसे बोलिए 1 अरब 42 करोड़, गुना में 4-5 गुना और कर लो, क्योंकि ये सर्कल रेट से वैल्यू आई है। वैसे तो वहाँ पे रेट का 1.5 लाख रुपया मीटर है, और रोड के ऊपर वाले का 5 लाख रुपये मीटर है। वो प्रॉपर्टी होगी कम से कम 100 अरब रुपये की होगी, और बड़े पैमाने पे वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। तो इस तरह की 100 और भी पता चला 180 करोड़ का सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। बल्कि ये सारी राम कहानी का मतलब है कि जो डीलर हैं वो शत्रु संपत्ति में भी डील करते हैं कुछ। भगवान जाने बाद में जेल जाते हैं नहीं जाते हैं, पर ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसमें भी लोग गेम करते हैं। यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है कि ये भी होता है दुनिया में, शत्रु संपत्ति। तो उसकी कब्जा खाली कराने की तैयारी चल रही है। शाहबेरी में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया, वहाँ भी लोगों ने शाहबेरी में भी शत्रु संपत्ति पे गेम कर दी। तो ये कह रहे हैं कि जून 2022 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें लोगों को नामजद भी किया गया था। अब वो भग भग के पकड़े गए। तो अब ये बताया कि क्या होती है शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारतीय संसद में पारित एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत शत्रु संपत्ति भारत सरकार का अधिकार होगा। वैसे भी नियम है, किसी को जो भी चीज़ मिलती है अगर उसके मालिक नहीं मिलता है तो वो भारत सरकार की होगी। जैसे कहीं खजाना मिल गया खुदाई में, वो भारत सरकार का। किसी को पर्स मिल गया, मालिक नहीं मिल रहा तो भारत सरकार का। मैं आपको जो भी चीज़ मिलती है जिसके मालिक का पता नहीं है या मालिक शत्रु है, उसका मालिक भारत सरकार होती है। वगैरह भारत पाकिस्तान के बंटवारे में 1935 और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अब ये डाटा तो वैसे गलत बोल रहे हैं, जो 1947 में निपट गए, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ की वहीं रह रहे हैं, वहीं खा पी रहे हैं, मौज मार रहे हैं, बच्चे बच्चे वहीं शादियाँ कर ली। उनकी जो इंडिया में प्रॉपर्टी है सारी शत्रु प्रॉपर्टी हो गई है वो। तो अगर आपको कहीं सरकारी शत्रु संपत्ति अलाटमेंट में 1 नंबर में अगर मिलती है तो ज़रूर लो। वो कौड़ियों के भाव मिल जाती है कि बाहर, लोगों को पता ही नहीं, लोग ऑक्शन में नहीं जाते। तो शत्रु संपत्ति अगर 1 नंबर में मिलती है तो ज़रूर खरीदो। अगर मान लो कि अगर कहीं पे बीघे का रेट है, गज का रेट है या मीटर का रेट 1 लाख रुपया है, तो शत्रु संपत्ति 10-15 हज़ार मीटर में मिल जाएगी। इसमें भी नज़र रखो कि अखबारों में आए कि शत्रु संपत्ति की अलॉटमेंट हो रही है। ये एक नॉलेज वाला वीडियो है। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।